जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस, तनाव या तो एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी है, इससे निकलने का है ना आपको आसान तरीका बताएंगे। तो प्लीज़ शुरू से अंत तक बने रहें और ज़रूर अपने जीवन में जो बताने जा रहे हैं उसको उतारे, क्योंकि हम खुद एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे स्ट्रेस जैसे परेशानी से लगभग 2 सालों तक है ना जूझे हैं और पता है भाई कि इससे कैसे निकलना है। तो अपने जो रिकवरी किए थे, मतलब खुद रिकवरी किए थे, उस रिकवरी आधार पर हम आपको समझाने के प्रयास करेंगे। अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या तो कोई भी तरह के मानसिक परेशानी से आप निकलना चाहते हो तो मात्र 2 चीज़ करना शुरू करो और ज़रूर आपको है ना बहुत आराम मिलेगा। इससे लगभग 99% आपको आराम मिलेगा, या तो कह सकते हो 100%। तो देखो, यह बच्चे को आप देख रहे हैं, इधर देखो, इधर देखो, ये बच्चे के चेहरा पर देखिए स्माइल है, लाइटनेस है। तो यह बच्चा क्या करता है अभी? तो भाई यह माँ का दूध पीता है, ठीक, कभी कभी गाय के भी दूध पीता है ये। और एक काम, ये बच्चा 2 काम करता है ना। दूसरा काम यह है कि यह कंप्लीट ब्रीदिंग करता है, मतलब सांस जो है ये पूरा लेता है। अब कंप्लीट ब्रीदिंग क्या होता है कि जैसे अगर नाक से सांस शुरू हुआ तो पेट तक ले, नाभि तक ले जाना चाहिए, यानी पेट बाहर आना चाहिए, ठीक है। इसको कंप्लीट ब्रीदिंग कहते हैं। तो बच्चा या कोई जानवर है ना कंप्लीट ब्रीदिंग करता है। तो अगर आप बच्चे की तरह या जानवरों की तरह, तो बच्चों की तरह आपको कंप्लीट ब्रीदिंग करना है। मतलब सांस यहाँ से लेना शुरू कीजिए, तो सांस यहाँ आ रहा है तो यहाँ तक ले, नाभि तक। तो मतलब सांस जो है पेट तक ले आना चाहिए। बच्चा देखते हो ना, सब सांस लेता है तो बाहर हमारा पेट आता है, छोड़ता है तो भाई। तो मेरा कहने का मतलब कि जब इनहेल कर रहे हो, जब सांस को ले रहे हो, तो यहाँ से शुरू हुआ तो सांस यहाँ से यहाँ पेट तक ले आना चाहिए और उसके बाद क्या करना है, इसको छोड़ देना। तो अगर यहाँ तक लेते हो तो माइंड बॉडी को है ना सिग्नल भेजता है, यानी कहने का मतलब कि माइंड में ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वह है ना एक्टिव होते हैं और माइंड को लगता है कि भाई कोई खतरा नहीं है, कोई सर्वाइवर क्या बोलते हैं उसको, डेंजरस मोमेंट आपके अंदर या तो बाहर घटने वाला नहीं है, कोई स्ट्रेस मोड नहीं है, कोई खतरे की साइन नहीं है, यानी सर्वाइकल मोड नहीं है। मतलब उसको लगता है कि सेफ है। अगर आप सांस पूरा लेते हो तो माइंड को यानी पूरे बॉडी को हीलिंग होता है। और जैसे आप सांस यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ तक ले आप फेंक दिए, यानी सांस कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। तो भाई जब सांस छोटी लेते हो, यानी जब सांस छोटी लेते हो तो माइंड, कहने का मतलब है दोस्त, अगर आप सांस पूरा लेते हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होते हैं, यानी माइंड को लगता है पूरी बॉडी, मतलब माइंड को लगता है कि यार कोई खतरा नहीं है, सेफ हूँ, यानी शरीर को लगता है कि सेफ हूँ। तो बॉडी में हीलिंग होता है और आपको किसी तरह के स्ट्रेस, तनाव नहीं हो सकता। तो जब आप छोटा सांस लेते हो तो आपको पता ही है, आपका माइंड पूरे बॉडी को सिग्नल भेजता है कि यार कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, यानी स्ट्रेस मोड में होता है, सर्वाइकल मोड में रहता है, जिसके वजह से आपको है ना, मतलब छोटा सांस लेने की वजह से आपके चेहरे पर हमेशा उदासी, थकान, कमजोरी, क्योंकि आपको पता है पूरा सांस लीजिएगा ना भाई, तभी ना ऑक्सीजन अगर पूरे बॉडी में प्रॉपर मात्रा मिलेगा तो आपका शरीर हीलिंग करेगा, चेहरे पर लाइटनेस रहेगा एक बच्चे की तरह। तो आपको सांस पूरा लेना है। दूसरी, हम बोले थे कि यह चीज़ हम करते थे जब हमें घबराहट, बेचैनी होता था भाई, मतलब सांस, और ये आदत बन गया अब है ना। अब तो हम कितनों बात करेंगे तो सांस लेंगे तो पेट तक ले जेबे करता है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। दूसरा काम यह करना है भाई कि जो चीज़ हो रहा है ना, एंजाइटी में जो चीज़ होता है उसको होने देना है।
रोकना नहीं है। जैसे आप दौड़े, ठीक है ना, तो दौड़िएगा तो भाई पसीना आएगा, घबराहट हो, मतलब क्या बोलते हैं, सांस फूलेगा, पसीना के चक्कर जैसे, उसको होने देना है। 5-10 मिनट के बाद ठीक हो जाता है। तो एंजाइटी में जितना सिम्टम आता है उसको होने देना। इसको ऐसे समझना है, इसको ऐसे समझना है कि एंजाइटी जो है वो एक इच्छाधारी सांप है। इच्छाधारी सांप है मतलब इसका दांत जो है ना, विष वाला टूटा हुआ है। ये अलग अलग रूप लेके अलग अलग सिम्टम के माध्यम से आपको डराने का प्रयास करता है। आप जैसे डरना बंद करते हो, जो हो रहा है उसको होने देते हो, ठीक है, यह कह कर कि भाई मेरा जांचें सब सही है, इतना दिन से हुआ है, कुछ हुआ नहीं, तो इसको ऐसे भी समझा सकते हो भाई कि एक नौकर को आप है ना टेस्ट ले रहे हो कि भाई वो चोर है कि ईमानदार है, तो 10 दिन उसको है ना, या तो 5 दिन उसको, एक दिन सोना रखे, एक दिन चांदी रखे, एक दिन पैसा रखे, और सारा सामान ले लेके दे दिया, एक मतलब कुछ ठीक है। तो उसी तरह से आपका जितना इन्वेस्टिगेशन क्या बोलते हैं उसको, जांच करवाए, इन्वेस्टिगेशन कराएं, और सभी जांचें नॉर्मल है। तो भाई इस सारा जांच मिलकर उस नौकर की तरह नहीं बता रहा है भाई मैं बेकसूर हूँ, मैं साफ मतलब मैं ठीक हूँ, क्योंकि वह इसी जांची के आधार पर न बताएगा। और इतना दिन से सिम्टम हुआ, कुछ हुआ नहीं, इसमें जितना फिजिकल सिम्टम आते हैं उससे भी कुछ नहीं हुआ। एक मतलब कि जितना पार्ट पुर्जा है, जितने ऑर्गेन्स है, जितने हार्डवेयर है, सब ठीक है। अब ये थोड़े है भाई कि ये माता सीता की तरह आपका हार्ट, दिमाग, लीवर, किडनी जो भी है ये सब है ना अग्नि परीक्षा देगा, या तो बजरंगबली की तरफ फाड़ के सीना दिखाएगा, ले देख माता सीता और राम को। भाई यह रिपोर्ट के माध्यम से ही बताएगा। तो आपको इस पर विश्वास करना, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, ठीक, और कंप्लीट सांस लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसको डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये पूरा सांस लेते हो तो जितना तरह के प्रॉब्लम है भाई वो स्वतः गायब हो जाएगा, और चेहरे पर हमेशा एक बच्ची की तरह लाइटनेस रहेगा, ठीक है। तो आप करके देखिए, और जैसा आपका है ना मतलब सजेशन है, सुझाव है, आप दे सकते हो कमेंट के माध्यम से। और अपना ध्यान रखें।